अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़क़ामुद्दीन अली पेश कर रहा हूँ आज के अहम खबरें। अक्स टीवी में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबर पर। आज की यह खबर है साइंस एग्जीबिशन की। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स की जानिब से एक साइंस एग्जीबिशन मुनक़्क़िद की गई, जहाँ तकरीबन 20 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। आइए देखते हैं इस साइंस एग्जीबिशन की तफसीलात। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, वर्किंग एज ए रीजनल मैनेजर इन डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। आज यहाँ का जो साइंस एग्जीबिशन हुआ है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और असेंजर के थ्रू हुआ है, और यहाँ 20 प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन हुआ है। वहाँ पर बच्चे कई सारे इनोवेशन अपने क्रिएटिविटी से क्यूरियोसिटी से बनाए हैं। बहुत अच्छा बना है और ये बहुत सक्सेसफुल आ रहा है। और इसके लिए हमारे चीफ गेस्ट हैदर मोहम्मद ख़ान जो USIPA के डायरेक्टर है, उन्होंने भी आके हमको यानी इस प्रोग्राम को इवेंट को सक्सेसफुल किया है। थैंक यू एवरीवन। और इसके अंदर जितने भी बच्चे करे हैं, पेरेंट्स है, टीचर्स है, ट्रेनर्स है, उनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सहूलतें दूसरों तक पहुँच सके, इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन एक बड़ी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तकरीबन 2000 सेंटर्स हैं सारे अमेरिका में, और ये इनके सेंटर्स ज़्यादातर देहाती इलाकों में हैं जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है लोगों को। तो वहाँ पे वो लोगों को डिजिटली कनेक्ट करते हैं ताकि उन तक तमाम तालीमी और माशरती वसाइल पहुँच सकें। लेकिन जब उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर हैं उसामा मंजर, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनसे गुजारिश किया था कि एक सेंटर शहर में भी होना चाहिए, इसलिए कि शहर के बेशुमार लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के बावजूद भी उनको एक्सेस नहीं है। तो वो सेंटर यहाँ पे खुला और उसके साथ साथ कई दूसरे इदारे उसके साथ शामिल हो गए। उनकी मदद से एक बड़ा सेंटर यहाँ पे बन गया। तो इसका मकसद ये है कि लोगों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचे, स्किल डेवलपमेंट हो और लोगों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और लोगों में तालीम का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। तो इस मकसद से सेंटर बना है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ हैदराबाद में एक और सेंटर है, पता नहीं वो लोकेशन उसका मुझे नहीं, हकीमपेट में खुला था लेकिन वो बंद हो गया। लेकिन ये चंचलगुड़े का जो सेंटर है, हमारे उसामा मंजर कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के बेहतरीन सेंटर्स में से एक है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ़ सहूलतें मुहैया की जा रही हैं वो दूसरी जगह लोगों को हासिल नहीं है। तो बहरहाल और लोगों में ज़ौक़ व शौक़ बढ़ रहा है, लोगों में तालीम का जज्बा बढ़ रहा है। और ये कि मैं ये देख के खुश हूँ कि हमारे बच्चों में जो हिडन टैलेंट है वो उभर के सामने आ रहा है। उनकी क्यूरियोसिटी, उनका क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़ाहिर हो रही हैं। और मेरा ये यकीन है कि किसी ख़ास मदरसे से, किसी ख़ास लोकेलिटी में पढ़ने की वजह से आदमी आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अगर माहौल मुहैया किया जाए तो ज़ाहिर है कि हर जगह बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह ताला ने सबको ज़हन दिया है, सबको सलाहियतें दी हैं, लेकिन ये है कि उनको सही फ़ज़ा मिले और वो फ़ज़ा मुहैया करना हमारा मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है। देखिए, इस तरह का इवेंट में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं बच्चों का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मीडिया से कि जब भी कभी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएं जहां पे बच्चों को एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दिए जाएं, साइंस के बारे बताया जाए, करियर के बारे बताया जाए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा फोर्स होता है उसके पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स ने वाकई लाजवाब काम किया है और यहाँ के बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसे जगह में जब ऐसे बच्चे ऐसी नई चीज़ें बना सकते हैं साइंटिफिक चीज़ों पे। एक बच्चा ऐसा भी है जिसने पुराने पार्ट्स को जोड़ के कंप्लीट फंक्शनिंग कंप्यूटर बनाया है, जो कि अगर इस चीज़ों को प्रमोट किया जाए
तो इस तरह से हम अपने अंदर स्किल डेवलप कर पाएंगे। और वाकई इसमें ये जगह का लोकेशन नहीं कि चंचलगुड़ा में बेस्ट है। मैं चाहूँगा आप जितने दो यहाँ आ सकते हैं आके जुड़े, और जब हमें ज़्यादा महसूस होगा कि ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो हम लोग दूसरा सेंटर भी खोलेंगे, तीसरा सेंटर भी खोलेंगे। वी कैन गो फॉर मोर देन 10 सेंटर्स एट अ टाइम। बट जब हमें लगेगा कि हम भर गए, अब हम सर्विस नहीं दे सकते, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तभी स्टिल हम फुल नहीं हुए हैं, सारे बैचेस फुल हैं, लेकिन हम कैपेसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, वर्क बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं इस मीडिया के थ्रू कि हमारे सारे हैदराबाद के हर बच्चा जो अपना टाइम एजुकेशनल पर्पस पर नहीं दे रहा है, वो आए और आकर कुछ सीखे, जिससे उसकी करियर बन सके, अच्छा इंसान बन सके। Good afternoon everyone. Myself Khunsa Gohar and I'm from class 8th. I'm a student of Down High School. Today I'll be guiding you all through the basic knowledge of space, which is known as solar system. By the term solar system, the thought might come in our mind, what does it mean? Solar system, what does it mean? So solar system means planets orbiting a solar energy is known as a solar system. Okay, by the term solar, we represent our sun. Okay, sun. The first planet. There are actually 8 planets in our solar system. The first planet is Mercury. Mercury is the smallest planet and the closest planet to the sun. It has temperature over 800 degrees Fahrenheit. It is the second hottest planet in our solar system. Next, Venus. And Mercury was named after the Romans. The Mercury in the Latin language means the messenger of the gods. Next, Venus. Venus is the hottest planet in our solar system. It is the second planet from the sun. It has temperature over 900 degrees Fahrenheit, which makes it the hottest planet. Venus was named after the goddess of love of Romans, and it was named because of its brightness. In the night time, we might see a bright star in our solar system. Well, that star is Venus. Next, Earth. Third planet from the sun, which we live in. Earth is known for having the only habitated life in it, and it has 7.8 million species, which are now decreasing because they are getting extinct. Earth's atmosphere is made up of 78% nitrogen, N7, and 21% of oxygen, O2. And the rest is a few of other elements. Next, Mars. Mars is known usually for Elon Musk. Elon Musk is trying to plan us for living there, trying to find a new planet, which is Mars. Mars has one robot named Rover. It has its 10th birthday is coming up now, so that is a good thing. Next, Jupiter. Jupiter is the biggest gas giant in our solar system and the biggest planet. An amazing fact about Jupiter is, if Jupiter was 80 times more bigger, it would be the size of our sun and it would be a star. The reason is because they both are made up of helium and hydrogen, and they both have hydrogen metallic core in them. And it has no solid surface because it is obviously made up of gas. And it has a red spot, which is a raging storm, which has been going on for a few centuries now. It has 67 moons roaming around it. Next, Saturn. Saturn is highly known for its rings. Its rings are made up of ice, rock, and dust particles, and it is the second biggest gas giant in our solar system. And this Saturn is the lightest planet in our solar system. Next up, Uranus. Uranus is fully covered in ice. It is the coldest planet in our solar system. It has a temperature negative 224 or 228 degrees Fahrenheit, which makes it the coldest planet in our solar system. Next, its near twin, Neptune. Neptune and Uranus are about the same size, but Uranus is slightly bigger. Neptune is fully covered in water, just like its twin. It has some dark blue spots, which are hurricanes. Hurricane means some water storms like tsunamis, etc. It is fully covered in water, and it is the farthest planet in our solar system. Well, you might think,
Where does our solar system go? Where? But it is in Milky Way galaxy, our galaxy which we are located in. Here is our sun. Our sun is orbiting a supermassive black hole which is in the middle of our galaxy. Thank you. Myself Safura. I'm in 10th standard from Millennium Star School. She is my partner plus friend. Her name is Mehvin Tabassum. I'm in 10th standard. We are in 10th standard with same school. This is volcano eruption. Volcano eruption. This is the volcano eruption means volcano is the mountain that has came lava. Same a magma chamber under the ground. When magma chamber burst, when magma burst, that volcano eruption. Do it. Now you can see the volcano eruption. We use material, baking soda, Eno, food color. Now you can see we are putting And the mixture of this vinegar. this is vinegar. How they erupt. Thank you so much. It's done. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Saifullah. I am studying in class 8th. My school is Dawn High School. I have made a computer from scratch, and I've used an LGA 1155 motherboard. Socket type is H61 and DDR3 RAM. I have put in one stick of DDR3 RAM. It's 2 GB, and I've connected 60 GB hard drive, and with it I've connected a power supply, a 220 watts power supply, and is a processor, a i3 processor, second or third generation, whatever generation I do not recognize, but it is a second generation one. And a CPU fan is also pretty nice one. Thank you. Ritvik Ram Shetty. I am from 9th standard from Ravindra Bharati School. So I made a project of the 3D hologram. So which is the main useful of saving the people from sight. So the process of the hologram 3D is nothing. We should not need any equipment for that. So easily we can take a plastic tint and take some pieces of cardboard and paste it and keep the phone on that and make the dark surfaces. So this is the main reason for that making the hologram is. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद हफीज़ुर रहमान, मैं सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ। हेलो वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। आज यहाँ पर ऐसे डिजिटल इन्फॉर्मेंट फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट में ऐसे आज साइंस एग्जीबिशन रखे थे, उसमें हम दोनों पार्टिसिपेट करे और हम दोनों आज पेरिस्कोप बनाए। यहाँ पर ये पेरिस्कोप क्या रहता है बोले तो यहाँ पर सबमरीन में रहता है ज़्यादातर ये पेरिस्कोप। ये उसका मॉडल है एक ऐसा कार्डबोर्ड से बना हुआ, ये मिरर से ये अपन ऐसे एक 45 डिग्री एंगल पे मिरर रखा हुआ है ये, तो ये वो हम बनाए, तो उसका हमारे को सर्टिफिकेट भी मिला और हमारे को ये अवार्ड भी मिला उसका। ये अवार्ड ये सर्टिफिकेट है और ये अवार्ड है। ये कार्डबोर्ड से बनाए, इसमें ऐसे 2 मिरर्स यूज़ हुए, एक ये तरफ और एक दूसरा ये तरफ। तो ये 45 डिग्री एंगल के है, तो अपने हम इधर से देखो तो अपने को सामने अपने को ये तरफ का दिखता अपने को, वैसा है ये।
ये हम दोनों मिलकर बनाए से है। ये हमारे को एडवाइस हमारे इंस्टीट्यूट के मैम दिए थे, प्रियंका मैम। थैंक यू।